मैं स्मिथ और ये क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ इंटरनेट पे। ये बैच भाई प्रीति मैडम जो एग्जामपुर पे है नहीं, उनका बैच लेकर स्पेशल मेरा खुद का एंड रिटन मेरा बनाया है ये। एक तो ये बनाया है भाई, ईएमआरएस का मेरा पेपर था दिसंबर में, उस टाइम पे बनाया है ये सारा नोट्स। तो आप मैंने सीपीएलओ के अंदर इनमें से किमी ना किमी जरूर आओगा, तो सीपीएलओ का नोट्स ये जरूर देख लियो। 20-20 मिनट की वीडियो डालूंगा, 20 मिनट में आपका कुछ जाएगा नहीं, तो 20 मिनट पूरी वीडियो देख लियो। इंटरनेट का पूरा टॉपिक हो जाएगा आपका, इसमें 3-4 क्वेश्चन की नहीं कौन जावे। और ये प्रीति शब्द जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जो नेटवर्किंग और रिलेटेड शब्द है नहीं, पहला वे देखो आपने। एक है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को मतलब क्या है? सिग्नल को एक सामान्य माध्य से संचारित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज ए method of in which digital signal and analog signal are combined into a one signal, कि मतलब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल इन दोनों को कंबाइन करके एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनरेट करता है। वो क्या करे? मल्टीप्लेक्सिंग काम करे। वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को कंबाइन करने का काम करता है। फिर आवे इथरनेट। इथरनेट क्या है? वह नेटवर्क जिसे बनाने में वायर यूज होती है। वायर मतलब तार। इथरनेट वह होता है जो मतलब तारों से बना होता है नेटवर्क, जो तारा नेटवर्क बने नहीं अपना, वो इथरनेट नेटवर्क लावे। तो भाई थोड़ी हरियाणवी भी चलेगी। आप हरियाणा हाँ कहाँ, तो हरियाणवी छोड़ कौन सको, तो हरियाणवी मैं समझाऊंगा और हिंदी में तो लिखी रखे वो भी समझाऊंगा। वह नेटवर्क जो तारों बना हुआ नहीं, वो इथरनेट कहलाओ। तारों से बना नेटवर्क कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल हुए। ये आप देख रखे होगा अपने पिछली वीडियो जो क्लास 1 ही उसके अंदर बता दिया। लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट का प्रयोग होता है। स्पीड क्या हुआ है? 10 मेगावाट पर सेकंड, इसमें ध्यान रखियो, 10 मेगावाट पर सेकंड। फिर आवे CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म पूछ के अपने धरूं। CDMA की फुल फॉर्म क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट प्रसारित करने की अनुमति के लिए CDMA का यूज होता है। नंबर 4 पे आवे PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ध्यान देख लो, PSTN की फुल फॉर्म भी आओगी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। कॉपर की तार का प्रयोग करके एनालॉग सिग्नल को लाने और ले जाने का प्रयोग किया जाता है। यह इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क किसमें यूज हुआ है? PSTN में। नंबर 5 है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह नेटवर्क आवाज, वीडियो और डाटा प्रसारित के लिए टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर आवे इसे पैकेट और सर्किट स्विचिंग भी होती है। नंबर 6 पावा है WLL, वायरलेस लोकल लूप। यह यूजर के नेटवर्क को रेडियो फ्रीक्वेंसी से जोड़ने के लिए बनाया जाता है। वायरलेस लोकल लूप, इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। वायरलेस लोकल लूप को फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो CDMA की फुल फॉर्म क्या बताई भाई? बताओ। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और ये मेन टॉपिक आप लोग इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या है? 1969 में अमेरिका की आर्मी के लिए नेटवर्क बनाया गया, DRPA, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा। इसके बाद में 1970 के अंदर ARPANET आई। ARPANET की एक एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये बनाया गया। ARPANET बनाया गया। उसके बाद में ARPANET के 1970 में नाम मिला इंटरनेट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलावा है। फादर ऑफ इंटरनेट पूछ ले तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान देख लियो। फादर ऑफ इंटरनेट विंटसरफ, VINTCERF, विंटसरफ फादर ऑफ इंटरनेट कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या हुआ है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो रूल नियम हो करे नहीं, और नियम को जो सेट हो करे, मतलब सारा नियम इकट्ठा करके बना है, प्रोटोकॉल बने हैं। तो सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाती है? प्रोटोकॉल कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज आस्क अपने। 1970 में इंटरनेट 2 प्रोटोकॉल में जोड़ा गया। प्रोटोकॉल 2 प्रकार के हुए, एक TCP, एक IP। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देख लो दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, काम बड़े डाटा को छोटे पैकेट में तोड़कर जल्दी करना। वही बात, एक मूवी डाउनलोड करांगा तो वह भाई एकदम तो मूवी डाउनलोड होगा नहीं, 50 MB, 10 MB, 4 MB, 7 MB इस तरह करके डाउनलोड होगी। तो वो काम की करे? TCP करे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करे। उन्होंने पैकेट के अंदर नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा के अंदर तोड़ के वो डाउनलोड होगी नहीं, वो TCP के अंदर हुए। IP क्या हुआ? IP एड्रेस सारा नहीं हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा को सही एड्रेस पर पहुंचाओगे। इंटरनेट जो भी अपना एक मैसेज करा, आप मान लो एक मैसेज उरू लेके वो उर तक आना है, तो वो सही कुकर आवे है IP एड्रेस के थ्रू ही आवे कि यो IP एड्रेस पूरे ऐसी IP एड्रेस पे जाओ। किसी और के फोन पर अपना मैसेज क्यों कौन जावे कि IP एड्रेस के कारण कौन जाओ। IP एड्रेस सबका अलग अलग हो करे, यूनिक हो करे IP एड्रेस, तो ध्यान रखियो।
आईपी एड्रेस पे बात करा तो देखो, जिस भी डिवाइस में इंटरनेट चलाया जाता है उस डिवाइस की पहचान करने के लिए आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? सिस्टम का ऑप्शन में आओ, लॉजिकल एड्रेस होता है। सिस्टम सभी डिवाइस के यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं। थारे फोन को भी आईपी एड्रेस, थारे घर वाला फोन को, सबका फोन को, कंप्यूटर को आईपी एड्रेस अलग अलग हुए, क्योंकि आईपी एड्रेस एक हो नहीं तो देश में हंगामो ही माच जाओ, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू ही नहीं अपना मैसेज, डाटा वगैरह सब कुछ जावे है। आईपी एड्रेस दो टाइप का हुआ है, IP4, IP6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IP4 की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये दो आईपी एड्रेस का टाइप हुए। आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल वर्जन ये तो 32 बिट पे हुए, और ये हुए 128 बिट। इमनो ध्यान रखियो, ये मान लो IP4 है नहीं, IP4 4 4 32 न्यू ध्यान रख लियो, 4 32, और यो क्या है 6 128, जिस तरह अपना फोन नहीं करे 6 128 4 32। IP4 4 32 हो गयो, और IP6 हो गयो 6 128। IP4 के अंदर 0 से 255 डिजिट हो गए, और 255 डिजिट हो गए 4 भागों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पे 125 डॉट लगानी जरूरी होगा इसमें, जीरो फिर डॉट आ गई, फिर 1 2 डॉट 36, जिस तरह ये डिजिट है नहीं तो नंबरिंग में ही आओगे सिर्फ यो, जिस तरह 0 255 तक कुछ भी आसके नाम 4 खन्ना होना चाहिए, सिर्फ 4 भाग हो गए IP4 में। इसके अंदर कितना हुआ है? 0 9 तक डिजिट है उसके, ए लेके एफ तक अल्फाबेट भी उसका, तो मतलब बहुत सारा नंबर बन सके। 8 भागों में बांट सका, और प्रति एक भाग के लिए कॉलन यूज हो गए, डॉट डॉट हो गए, इस तरह हर भाग में 4 डिजिट होगी। इसके अंदर की हर भाग में 255 तक कितने वर्ड हो उसके, जिस तरह ये दे रखा, पर इसमें हर भाग में 4 डिजिट होगी, और 4 ये में 8 भागा बांटे होगी, जिस तरह 8 भागों में जो बांटे जा सके। और फिर क्या होगा? इसे 5 क्लासेज में वर्ग में बांटा जाता है, 5 वर्ग में बांटे जावे, ABCDE, ये दिखाऊंगा आगे। IP4 0 से 255 करेक्टर हो गया, जिस तरह मतलब वर्ग हो गया। क्लास ए बांट दियो, क्लास बी बांट दियो, क्लास सी, क्लास A B C हो नहीं, ये तो सामान्य के अंदर माने जावे IP4 के अंदर। और क्लास D और E इन्हों के बारे में बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। क्लास A 0 से 127 करेक्टर जो यहाँ यूज होते नहीं, क्वेश्चन में आओगे पेपर में पक्को आपने दिखाऊंगा क्वेश्चन के बने कि लिखड़ पाओगे 132 या 133 किसके अंदर आवे? 132 या 33 क्लास बी के अंदर आओगा, IP4 क्लास बी के अंदर। तो क्लास ए के अंदर क्या है? ज्यादा ट्रैफिक होता है। क्लास बी के अंदर क्या है? मध्यम होता है। क्लास सी के अंदर कम मिनिमम चीज़ें देखने के लिए हुए। क्लास डी के हुए मल्टीटास्किंग के हुए, और क्लास ई के हुए 240 255 रिसर्च आविष्कार करने के लिए क्लास ई में होता है। तो इसको क्वेश्चन को क्रॉस के क्वेश्चन आओगे इस तरह, 120 9.20 किस क्लास के अंदर आता है? तो क्लास बी के अंदर आता है। क्लास बी मतलब 132, देखो 132 वाला स्टार्टिंग पॉइंट किसके अंदर आवे? 0 127 तो है ए क्लास के अंदर। क्लास बी के है 128 191, तो 128 और 191 के बीच में 132 आवे नहीं, तो क्लास बी के अंदर आवे। तो इस तरह ही एक क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह क्वेश्चन कर लियो भाई। इंटरनेट कनेक्शन के बैंडविड्थ और कॉस्ट कीमत के आधार पर इंटरनेट के कनेक्शन को बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर सेकंड, BPS की फुल फॉर्म क्या हुआ है? बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है? इंटरनेट कनेक्शन नंबर पहले क्या है? डायल अप कनेक्शन, पहले से मौजूद टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम डायल अप कनेक्शन के अंदर होता है। नंबर 2 है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा स्पीड गति कौन देता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट को तेज कनेक्शन करवाने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL की फुल फॉर्म आस्के तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए लोकल टेलीफोन लाइन तांबे तार को जोड़कर मॉडेम के द्वारा तेज स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है DSL के द्वारा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो, पब्लिक नेटवर्क हो। फिर है केबल मॉडेम, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करके इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जाता है कोएक्सियल मॉडेम के द्वारा। केबल मॉडेम की स्पीड 1.5 MB पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड तक बढ़ाया जा सकता है। फिर इसको पार्ट एक, फाइबर ऑप्टिकल प्रकाश तंतु, यह केवल प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। इस केबल में इंटरनेट को आंतरिक रिफ्लेक्शन के बाद लाइट प्लस रोशनी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर आवे वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन क्या है? यह भी एक इंटरनेट कनेक्शन है। बिना तार के इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना वायरलेस कनेक्शन के अंदर आता है। सर्विस प्रोवाइडर और रेडियो लिंक बनाकर वायरलेस बनाया जाता है। इसका मतलब एग्जांपल देख लो कि क्या उसके वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी आविष्कार हेडी लैम्बर ने किया। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। वाई मैक्स क्यों है? वायरलेस इंटरप्रेटेबिलिटी, माइक्रोवेव एक्सेस। जैसे छोटी दूरी के लिए वाईफाई का यूज़ होता है, ज़्यादा दूरी के लिए वाई मैक्स का यूज़ होता है। अब नाम सुनोगे वाईफाई, पर एक वाई मैक्स भी एक है। बड़ी दूरी के लिए वाई मैक्स, छोटी दूरी के लिए वाईफाई।
इसे 2001 में बनाया गया। वाईमैक्स के द्वारा IC 802 पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सैटेलाइट कनेक्शन। ज़्यादा दूरी से लाइव डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, टीवी पर चलाने के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा भी सैटेलाइट कनेक्शन के द्वारा दी जाती है। फिर आप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस कितना हो करें। वेब ब्राउज़र यूज़र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से समझो, वेब ब्राउज़र क्या हुआ, यूज़र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल हुआ, और सर्च इंजन में जानकारी ढूंढने के लिए। फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्या हो, www, टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 के अंदर। पहला सर्च इंजन था आर्ची एयरवाइज, ये इसके एग्जांपल है सर्च इंजन की। इसमें गूगल, याहू, अल्टा विस्ता, ये इस तरह आज का अपने दौर की कौन सा सर्च इंजन है। और वेब ब्राउज़र के अंदर क्या है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ोइको, मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया। गूगल क्रोम, एक्सप्लोरर, ये क्या अपना वेब ब्राउज़र है। फिर अभी इंटरनेट रिलेटेड वर्ड देख लो आप। प्रीति मैडम की तीसरी क्लास के अंदर आ गया आप इतनी देर के अंदर भी, और आप 2 घंटा की क्लास देखो यार, तो इससे अच्छा है ये नोट्स पढ़ लियो जो मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, और फिर कर लियो। डोमेन नेम वह नाम जिसका इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को पहचानने तथा लोकेट करने के लिए किया जाता है, डोमेन नेम। ये आगे उदाहरण के लिए google.com, yahoo.com। यदि डोमेन नाम के अंत में एंड में डॉट के बाद 3 अक्षर लिखे जाते हैं, TDN, टॉप डोमेन नेम कहलाते हैं वो। यदि डॉट के बाद 2 अक्षर लिखे जाते हैं तो वो कंट्री, देश के नाम दर्शाते हैं। टॉप डोमेन नेम क्या होता है, जो 3 अक्षर लिखे जाते हैं जैसे google.com आता है। कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल और व्यापार संबंधी साइट। .gov गवर्नमेंट साइट के लिए सरकारी कामकाज वाली साइट। EDU एजुकेशन संबंधी साइट। MIL मिलिट्री के लिए साइट। INFO info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .org संगठन के लिए प्रयोग होता है। .net नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क संसाधन देखने के लिए। 2 अक्षर के बाद जो आते हैं नहीं, वो कंट्री को, देश को दर्शाता है। जैसे .US आ गयो तो यूनाइटेड स्टेट हो जाओ। .IN आ गयो इंडिया। AU ऑस्ट्रेलिया। .FR फ्रांस, UK यूनाइटेड किंगडम। NZ न्यूजीलैंड। फिर होगा DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम को IP एड्रेस में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DNS की फुल फॉर्म पूछ के, DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS का इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। और IP एड्रेस बताया था ने 2 प्रकार का है, IP4, IP6। IP4 32 बिट को 432, और IP6 कितना हो 128, 628। आगे जान में इसमें IP4 वाला में 5 क्लास ही, ABCD वो वाला। फिर इसमें क्या है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IP एड्रेस को डोमेन नेम में। DNS में क्या हो, देखो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए, और इसको उल्टो की ना होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए। जिस तरह ये नंबर दे रखे हैं और yahoo.com में बदल दियो, IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। एक कुछ सर्च इंजन देख लो। इंटरनेट पर यूजर द्वारा इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, ओटबोट, अल्टा विस्ता, गूगल, याहू, लायोस, बिंग, ये क्या है, सर्च इंजन अपना। फिर आगे यूआरएल क्या होगा, क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन आस्क की फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर लोड पेज को वेब पेज कहते हैं। वेब पेज को मिलाकर वेबसाइट बनती है। वेबसाइट इज कलेक्टिंग वेब पेज। वेब पेज के लिए एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। उदाहरण के लिए है पूरी HTTP www.google.com सर्विस इंडेक्स HTML। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या एक प्रोटोकॉल होगी, या www वर्ल्ड वाइड वेब होगी। google.com डोमेन नेम या डायरेक्टरी, और यह क्या है, फाइल जो आप अटैच करेगा। फिर www वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा पर बनाया गया। इंटरनेट को मौजूद सभी जानकारी www में होती है। फिर आवे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। www में मौजूद सभी जानकारी को यूज को प्रोवाइड कराने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। फिर आवे प्रोटोकॉल कौन सी हो, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करना FTP के माध्यम से होता है। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आवे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप जो मेल भेजानी वो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजी जाए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आवे POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है।
IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज का लेन देन होता है IMAP के द्वारा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर होगा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, डाटा को सही समय सही एड्रेस पर सेंड करना IP एड्रेस का काम होता है। TCP होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बताइए बड़े डाटा ने छोटे, जिस तरह मूवी का एग्जांपल दिया, मूवी एकदम डाउनलोड करनी हुआ, छोटे छोटे टुकड़ा में डाउनलोड हुए। फिर आवे PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो सिस्टम के बीच शेयरिंग हो रही है, उनको डाटा को रखना के काम करें PPP। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट के मौजूद मैसेज को कंट्रोल करना, मैसेज को कंप्लीट भेजना, ICMP का काम होता है। ICMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर आवा UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर के डाटा को देखना इसके अंदर आता है। फाइनल एप्लीकेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल पत्र लेखक, इसको फादर ऑफ ईमेल है टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन, आविष्कार किया गया 1971 के द्वारा, रे टॉमिल्सन के द्वारा। @ को साइन लागे करे ईमेल में, साइन ईमेल में कब जोड़ा गया? 1972 में जोड़ा गया। और इसको वो कौन, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन। भारत में ईमेल के जनक किसे कहा जाता है? शिवा आर्य दुरई, शिवा आर्य दुरई को भारत में ईमेल का जनक कहा जाता है। ईमेल के लिए यूज ईमेल के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों व्यक्ति के पास ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। अब अगर आप मान लो ईमेल भेजांगा, जीमेल ईमेल बात है कि अभी गूगल मेल हो गया, तो ईमेल क्यों करो, ईमेल आप किसी दौरे भेजना लगे नहीं, और अगले दौरे ईमेल ना होगी तो कुकर जाओगी था नहीं बेरे, तो ईमेल होनी चाहिए दोनों पार्टी खातर। ईमेल अकाउंट को किसी भी डोमेन में बनाया जा सके। गूगल पर बना हुआ होगा जीमेल google.com, याहू पर हुआ yahoo.com वाली, माइक्रोसॉफ्ट hotmail.com हो जाएगी, rediffmail.com हो जाएगी। तो ये ईमेल आईडी का वे हो गया, किसी भी डोमेन नेम होकर गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिफ, ये बताई दिया था ना। ईमेल आईडी को दो भागों में बांटा जाता है। देखो प्रीति मिश्रा, प्रीति मैडम की क्लास लगाई है यहाँ, मतलब नोट्स बनाया है, देख लो प्रीति.मिश्रा जो कि यूजर नेम हो, और example.com के डोमेन नेम में। यूजर नेम में स्पेस खाली जगह का इस्तेमाल नहीं होता। यूजर नेम आप कभी भी बना मेल में कदे देखिए स्पेस आवे, स्पेस कभी भी नहीं आवे ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी में अधिकतम मैक्सिमम कितना हो सका है? 320 करेक्टर हो सका है। आप 10-12 करेक्टर की बना दे ईमेल, पर 320 करेक्टर की नहीं ईमेल बनाई जा सके। ईमेल की फाइल आप, हाँ एक भी फाइल आप कोई फोटो वीडियो या कुछ भी सेंड करनी हो, नहीं तो 25 MB तक भेज का। अगर 25 MB ओपन करनी है तो पहला एक फाइल को लिंक बनाना पड़ेगा, लिंक अटैच करके आप जिस तरह गूगल ड्राइव को लिंक वगैरह करके अटैच करके फिर ही भेज का। 25 MB हूँ, ज़्यादा की फाइल आप ईमेल के माध्यम से को नहीं भेज का। एक दिन में कितनी मेल भेज का? एक दिन के अंदर आप 500 मेल भेज का। ये क्वेश्चन आज का ध्यान पढ़ लो। एक बार में 100 ईमेल भेज का, एक दिन के अंदर तो टोटल 500 ईमेल, और एक बार में 100 ईमेल। ईमेल लिखने के लिए प्लस कंपोज पर क्लिक किया जाता है। कंपोज करे बाद ये इस तरह वो सिस्टम निकल जाए अपना खुल के, न्यू मैसेज टू रिसीवर प्राप्त करता कि ईमेल भरनी पड़ी, और एक CCO है उसको मतलब कार्बन कॉपी कंप्यूटर के अंदर खुलेगी डेस्कटॉप साइड पे। इस तरह फोन में तो अपने सही तरह दिखे ब्लाइंड कार्बन कॉपी और BCC। सब्जेक्ट में आप लिखना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट है, बॉडी के अंदर फ्रंट फोन साइज स्मॉल नॉर्मल पेज, ये सब कुछ इसमें अंदर हुआ है। सेंड @ सिग्नेचर, ये सब कुछ ईमेल में डेस्कटॉप साइड पर आप खोल के देखोगे नहीं तो ईमेल को इस तरह को फ्रंट निकलेगा वो। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर क्वेश्चन बन सके। CC को मतलब क्या हुआ? कार्बन कॉपी। यदि एक ईमेल को एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ भेजना हो, एग्जाम्पल दें जिस तरह 30 लोगों को मेल सेंड करी मैं, और सभी को पता चल जाता है कि कितनी मेल सेंड की गई है। जिस तरह युवा यूनिवर्सिटी में पेपर दिया नहीं कोरोना के टाइम पे, जब अपने पास मेल पे पेपर आंदा तो सारण पर नीचे देखा हो तो किसी ने ध्यान दिया उस टाइम पे, तो सारण पता चल जाए तो किस किस के मेल आई है उसमें पास आई है, तो उसमें मतलब कार्बन कॉपी क्लिक करते ही नहीं वो सारा को पता चल जाएगा कि किस किस के पास में मेल गई है। नीचे लिस्ट आ जाएगी पूरी, और कार्बन कॉपी के अंदर तो। और BCC पे क्लिक करानी आप मेल भेज दिया ना तो बड़े 100 जना दौरे मेल भेज दी नहीं तो किसी को नाम कौन दिखे, सारा को नाम सिर्फ जिसके दौरे जाओगे उसने मेरे को लग जाओ कि आप मेल सिर्फ मेरे दौराई है वो सोचा को। पर BCC क्लिक करे बाद नहीं गणनाथ जना दौरे मेल भेज का। हिंदी में पढ़ो तो देखो, सेंड सम मेल मोर देन 2 पर्सन एट ए टाइम, इसमें किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति मेल आईडी नहीं दिखती। CC कार्बन कॉपी, इसका उपयोग व्यक्तिगत इन्फॉर्मल होता है BCC का। इसका उपयोग ज़्यादातर कंपनी और गुप्त द्वारा मतलब गुप्त तरीके से मेल भेजना वैसे काम करता है एक तरीके से। यदि मेल सेंड होती है तो रिसीवर प्राप्तकर्ता के प्रेजेंट न होने के कारण मेल वापस सेंडर के पास कहाँ जाती है, और उसे क्या कहा जाता है? बाउंस मेल कहा जाता है उसको। अगर आप सेंटर के पास मेल कौन जावे तो वह मेल क्या हो जाए, जिस तरह बाउंस है को नहीं हो जाए उस तरह बाउंस मेल कहलाओगी वह। विज्ञापन वाली मेल किसे कहते हैं? जंक मेल कहते हैं। वायरस वाली मेल स्पैम मेल होती है। स्पैम मेल को खोलने बिना डिलीट करना वायरस से बचा सकते हैं। अगर वायरस से बचना नहीं तो स्पैम मेल आएगा अपने इधर ईमेल के अंदर आप डाल के देख सको ना, डायरेक्ट डिलीट कर देगा नहीं तो वायरस अंदर को नहीं आओगे अपने पर, खोल लेगा नहीं तो ना कोई वायरस हो तो वो अपने फोन या जो भी है कंप्यूटर वगैरह उसके अंदर आ जाएगा। इनबॉक्स में क्या हुआ है? सभी ईमेल जो प्राप्त रिसीवर होती है। सेंड बॉक्स, सभी ईमेल जो सेंड भेजी जाती है सेंड बॉक्स में मिली। आउटबॉक्स में क्या होगा? मेल सेंड की गई लेकिन किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं होती, जब तक मेल सेंड नहीं हो जाती वह आउटबॉक्स में रहती है। ड्राफ्ट पहले से टाइप करके व्यक्तिगत फ्यूचर के लिए स्टोर संग्रह के लिए रखी गई ईमेल। कोई आपने मान लो कोई भी, ये तो इंस्टाग्राम हर एक चीज़ में ड्राफ्ट का ऑप्शन है, हर चीज़ में कोई भी कुछ भी कर लो आप। जिस तरह कुछ भी चीज़ तैयार कर ली बीच में छोड़ना पड़ गया तो ड्राफ्ट में छोड़ दो ईमेल, वह आगे भेजनी होगी उस टाइम पर ड्राफ्ट में
करके और निकाल के से डायरेक्ट सेंड कर उसको। स्पैम वह मेल जिसमें वायरस अटैच होता है वह स्पैम मेल होती है। ईमेल स्टोरेज कैपेसिटी 15 MB की करे, 10 MB तो क्लाउड इंटरनेट लेवे, 5 MB लेवे फोन मेमोरी। प्रोटोकॉल रिलेटेड ईमेल क्यों है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल को रिसीव करने के लिए। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट पर मैसेज किसी प्रकार के मैसेज को सेंड करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का यूज होता है। फिर रिफ्लेक्शन मेलिंग लिस्ट वो सभी लोग जिन्हें ईमेल भेजा गया है, मेलिंग लिस्ट में मौजूद सभी मेंबर को एक साथ मेल भेजना, सेंडर को ईमेल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमें इंटरनेट शब्दावली, इसमें शब्द देख लियो। गोफर को यूज करें। गोफर यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। इंटरनेट की फाइल को सर्च करना और यूजर क्लाइंट के लिए ओपन करना। फिर हमें टेलनेट, यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। कमांड लाइन इंटरफेस इस पर चित्र पर काम नहीं होता, डाटा को लिखकर पहचाना जाता है। लाइनक्स वेब ब्राउजर इसमें भी सर्च करके लिखा जाता है, डाटा मतलब इमेज के रूप में नहीं आता लाइनक्स के अंदर। टेलनेट, टेलनेट प्रोक्सी सिस्टम, अपना काम ना करके दूसरों का काम करना प्रोक्सी कहलाता है। PSTN पब्लिक सर्विस स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, POTS इसकी फुल फॉर्म है, जिस तरह अलग एक प्लान ओल्ड टेलीफोन सिस्टम भी कहते हैं। यह सर्किट स्विचिंग के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह एनालॉग सिग्नल को कॉपर वायर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मॉडेम से डाटा ट्रांसफर होता है, वीडियो प्लस ऑडियो प्लस टेक्स्ट मतलब सभी चीज़ होती है ISDN से। ये पहला भी बता दिया था नहीं हो। फिर वह मॉड्यूलेशन, मॉडेम को काम हो गया है, उसके अंदर क्या हुआ, 2 टाइप हो गया उसका मतलब। मॉड्यूलेशन को मतलब तो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलना, और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलना डीमोड्यूलेशन को काम हुआ। तो ये दोनों शब्द ध्यान रट लियो, डिजिटल हूँ एनालॉग और एनालॉग हूँ डिजिटल। और भी अगली वही क्लास आओगी नहीं, वो इसी चैनल पर डाल दूँगा, तो सारा भाई नहीं चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है वही बना के थाने पढ़ाना आ और अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जियो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना आ कोई PDF वगैरह का पैसा कौन लेना आ तो सारा भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। धन्यवाद।